टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहां पर कर रहे हैं मैच प्रीव्यू। सबसे बड़ा मुकाबला पूरे विश्व में क्रिकेट की अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मिलन नहीं, मतलब उसके आसपास कोई है ही नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं निनाद दीक्षित और निशाद पैवंत्य। निनाद, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या कहना है इस मैच के बारे में? देखिए, आपने तो कह दिया सबसे बड़ा मुकाबला है और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जितनी एंटिसिपेशन इस मैच को लेकर है और खासकर न्यूयॉर्क में हो रहा है, पहली बार दोनों टीमें जो है यूएसए में खेलेंगी, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि काफ़ी इंडियन जो लोग हैं वहाँ पर इंडियन क्राउड भी रहेगी, पाकिस्तान क्राउड भी रहेगी, तो लगभग इवन सपोर्ट देखने को मिलेगा स्टेडियम में। टिकट्स की भरपूर डिमांड है वहाँ पर और जो प्राइसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं बाहर से कि जो डिमांड चल रही है टिकट्स की, बिल्कुल छप्पर फाड़ और इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होने वाला है इस बार। ये एंटिसिपेशन होती है जब इंडिया और पाकिस्तान साथ में खेलते, चाहे वो T20 हो या ओडीआई वर्ल्ड कप हाल ही में जो खेला गया था। हमारे बीच में कोई टेस्ट क्रिकेट तो हुई नहीं है कुछ सालों में, लेकिन एंटिसिपेशन तो भरपूर है। आगे हम बढ़ेंगे, एक बार ग्रुप फिक्चर्स की अगर बात कर ले तो टीम इंडिया से शुरुआत करेंगे। ये है टीम इंडिया के ग्रुप फिक्चर्स। निशाद, टेक इट अवे। ये जो फिक्चर्स है, मेरा वही सवाल है आपसे कि पाकिस्तान को नंबर 2 पर खेलना, मतलब सेकंड मैच खेलना, क्या वो एक बेटर ऑप्शन है इंडिया के लिए? क्योंकि 2021 में हमने देखा था कैसा हो गया था इंडिया के साथ। पहले ही मैच पाकिस्तान, फिर न्यूजीलैंड, यहाँ पे आयरलैंड के सामने एक मैच ईज आउट होने के बाद या फिर उम्मीद है कि जीते इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान को खेलना, हाउ इट चेंजेस इट? मुझे लगता है ऐसे मायने तो नहीं रखता है और हम आयरलैंड के सामने ईज आउट तो नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि आयरलैंड अभी टेस्ट प्लेइंग नेशन है और उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को भी एक मुकाबले में हराया था। एंड आयरलैंड हैव गॉट द गुड्स, हैव गॉट सम रियली गुड प्लेयर्स, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा ज़रूर। और भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो मैं मानता हूँ कि ये हाइप कुछ ज़्यादा हो गया है। आई थिंक द क्रिकेट हैज़ नॉट लिव्ड अप टू द बिलिंग एज मच, क्योंकि सिर्फ आप पिछले 10-15 साल में देखें, आप सिर्फ 2-3 ही ऐसे मुकाबले जहां पर एक कांटे की टक्कर हुई है, वरना वो काफी वन साइडेड मुकाबले हुए जहां ज्यादातर भारत ने डोमिनेट किया। आई एब्सोल्युटली एग्री टू दैट। इट्स जस्ट दैट वो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इज जस्ट मोर देन क्रिकेट। हमने देखा वो सीमाएं छोड़कर हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है एज यू नो टू कंट्रीज। देयर इज सो मच टू प्ले फॉर, रेप्यूटेशन है एट स्टेक, तो वो एक कहीं ना कहीं क्रिकेट से बढ़कर ये मुकाबला हो जाता है। ऑब्वियसली फॉर पीपल हु आर वेरी इनटू क्रिकेट इन दैट सेंस, जो क्रिकेटर्स हैं उनको ये एक अनदर गेम लगती है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के जो हम फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, उनके लिए तो ये मेक और ब्रेक वाला मुकाबला है क्योंकि पाकिस्तान के फिक्चर्स भी हम अभी जल्दी देखने वाले हैं हमारे स्क्रीन पर। उनके भी कुछ ग्रुप फिक्चर्स इस तरह है जहां पर वो पहले यूएस के साथ मैच खेल रहे, फिर पाकिस्तान है, तो फिर इंडिया है, सॉरी। तो निनाद, आप बताइए, पहले यूएस को खेलना, उसके सामने होपिंग कि एक विक्ट्री फिर से पाकिस्तान को, सेकंड मैच इंडिया के सामने, विल दे बी कंप्लीटली श्योर ऑफ देयर, वो कहते हैं ना, एक पूरा मोमेंटम लेकर साथ में स्क्वाड की जो एक बेसिक सेटअप है वो उनकी हो जाएगी उस मैच तक? बिल्कुल वही बात मैं भी कहने वाला था कि भारत आयरलैंड से खेलेगा, पाकिस्तान यूएसए से खेलेगा, तो एक बेसिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों ही मुकाबले पाकिस्तान पहले ही डैलस में खेल रहा है, उसके बाद न्यूयॉर्क में खेलेगा। भारत जो पहला मुकाबला है वो खेलने वाला है न्यूयॉर्क में, तो कंडीशंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्या लाइनअप आप लेकर जाना चाहेंगे। ओपनिंग कॉम्बिनेशन की भी जो बात कर रहे थे भारत की, वो भी कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों को एक अच्छा मौका, एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन के साथ जो बिग गेम है, बड़े मुकाबले में एंटर करने का। देखिए, बिग गेम में बिग प्लेयर्स ही खेलते हैं, सारे बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो स्टेप अप करते हैं। इंडिया के स्क्वाड की अगर बात करें तो बहुत बड़े खिलाड़ी इसमें जुड़े हैं। T20 वर्ल्ड कप की जब बात हुई थी 2022 के बाद, तो कहा गया था कि शायद जो बड़े खिलाड़ी हैं वो फीचर ना करे, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली स्क्वाड में आ चुके हैं और इंडिया की स्क्वाड कुछ इस तरह नजर आ रही है। निशाद, इंडिया की स्क्वाड में रोहित शर्मा, विराट कोहली देखकर आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है एज अ क्रिकेट फैनाटिक, क्रिकेट लवर, की भाई विराट कोहली ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उसको एक और मौका तो देना बनता है T20 में। और मुझे लगता है जिस प्रकार से विराट कोहली ने हाल ही में आईपीएल में प्रदर्शन किया, बिल्कुल, खास करके जो स्ट्राइक रेट उनकी बहुत अच्छी थी, सिर्फ पावर प्ले में नहीं, मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने फिर एक पेस बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए और बस यही देखना है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन किस तरीके का फिट बैठेगा, ये सब बातें देखनी है। विकेट कीपिंग कौन करेंगे, बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। मेरे ख्याल से तो लगता है कि नटराजन होने चाहिए थे ये स्क्वाड में, क्योंकि उनका आईपीएल में बड़ा ही इकोनॉमिकल प्रदर्शन रहा था। आपने एक अच्छा पॉइंट बताया, नटराजन होने चाहिए थे इस पूरे टीम में। उनके एडिशन से थोड़ा फर्क पड़ता है कि लेफ्ट हैंडर तो लेफ्ट हैंडर है, लेकिन ये हम भूल नहीं सकते कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में हमारे जो लेफ्ट आर्म पेसर है अर्शदीप सिंह, इन्होंने बहुत तकलीफ दी थी बाबर आजम और रिजवान को। और निनाद, हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन और ऐसे ही बातें कर रहे थे अर्शदीप के प्रदर्शन की। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने
अर्शदीप का क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल काफ़ी बेहतरीन इम्पैक्ट होगा उनका और जसप्रीत बुमराह का, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये दो हमारे ओपनिंग बॉलर्स रहेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, और साथ में हार्दिक पांड्या भी वहाँ पर खेलेंगे। अच्छी मूवमेंट उन्हें मिल सकती है क्योंकि ये मुकाबला सुबह खेला जाएगा न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, तो जो ब्रीज थोड़ी बहुत चलती है वहाँ पर, जो हमने कुछ मुकाबले देखे, वार्म अप में भी देखे, उसका फ़ायदा वहाँ पर स्विंग गेंदबाजों को ज़रूर मिलेगा। और हम जब गेंदबाजों की बात करें तो जो पाकिस्तान की भी टीम की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ बड़े खिलाड़ी है, जो काफ़ी मज़ा आएगा वो मुकाबला देखने में। देखिए, जो भी दोनों टीमें खेलती है, लेफ्ट आर्मर्स जो है बैटर्स को तकलीफ देते हैं, चाहे वो इस साइड हो या उस साइड हो। तो एक बार जरा पाकिस्तान के स्क्वाड पर भी नजर डालते हैं। इनके पास भी बहुत दिग्गज खिलाड़ी है। T20 के अगर हम बात करें तो बाबर आजम कप्तान है, उन्हें कप्तानी वापस दी गई है आफ्टर शाहीन शाह अफरीदी का एक छोटा सा स्टिंट था एज कैप्टन। अब शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर, ही इज लीथल, ही इज वेरी डायनामिक, और आई थिंक मोहम्मद आमिर के आने से भी बहुत फर्क पड़ा है। निनाद और निशाद, आप लोग की ओपिनियन इसमें क्या है? गैरी कर्स्टन कोच, निशाद आपसे पहले पूछूंगा, ये टीम को देखकर व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माइंड? देव गॉट एवरीथिंग, यानी कि आपके पास वो धुआंधार बल्लेबाज भी है जो कि आपको मैच जिता सके। कुछ ना कुछ सवाल जरूर उठते हैं रिजवान और बाबर के स्ट्राइक रेट पर काफी, मगर आजकल बाबर हैज बैटेड अ लॉट क्विकर और पाकिस्तान फैंस यही उम्मीद करेंगे कि वैसे ही वो कंटिन्यू करे। मेरे ख्याल से कुछ यंगस्टर्स को भी उन्हें बैक करना होगा। इमाद वसीम के आने से मुझे लगता है एक मिडिल ऑर्डर और बेहतर स्ट्रांग हो जाता है और इनको एक और अलग ऑप्शन मिल जाता है पावर प्ले में। इमाद वसीम याद कीजिए रिटायर कर गए थे, वापस आए, और मोहम्मद आमिर भी पता नहीं उन्होंने रिटायर किया था या क्या किया था, मगर वो भी अभी वापस आए। सो यस, आई थिंक बॉलिंग अटैक और सुलझी हुई नजर आ रही है ज़रूर। नसीम शाह, हमने उन्हें वनडे वर्ल्ड कप पे नहीं देखा, ही इज़ बैक हियर फॉर T20, और मैं मानता हूं कि वो दुनिया के एक बहुत अच्छे ऑल फॉर्मेट गेंदबाज बन सकते हैं। देखिए, गैरी कर्स्टन और बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा एक हेडेक होने वाला है, क्योंकि कौन से वो बॉलर्स के साथ जाएं ये एक सवाल होगा। उनके स्पिन डिपार्टमेंट में भी 3 स्पिनर्स हैं। इमाद वसीम, हालांकि चलो स्पिनर आप उन्हें गिने या स्लो लेफ्ट आर्म बोल दीजिए, जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो क्रिकेट की, लेकिन 4 पेस बॉलर्स हैं आपके पास बैटिंग में भी डेप्थ है, मिडिल ऑर्डर भी आपका बड़ा क्रंच है। तो आप किसको उस पोजीशन में देखेंगे? वो टॉप 4 जो आपके बॉलर जो आपने देखे फास्ट बॉलर्स, उसमें से आपको 3 चूज करने हैं। निनाद, इसमें आपको क्या लगता है, नसीम शाह और हारिस रऊफ में हारिस रऊफ बाहर हो जाएंगे? देखिए, मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन इट्स बिटवीन आई थिंक हारिस रऊफ एंड मोहम्मद आमिर, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो उन्होंने वापसी की पाकिस्तान के लिए, कुछ इतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। और भले ही काफ़ी बार अनलकी रहे, जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ थी उसमें काफ़ी आउटसाइड एजेस थे, फ्रेंच कट्स थे, जिसकी वजह से बाउंड्रीज गई है। लेकिन जो आमिर हमने देखा PSL में, पिछले PSL में, और जो हमने पहले देखा है पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, वैसा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस अभी तक देखा नहीं है। मुझे लग रहा है स्टार्टिंग 11 में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, ये 3 पेस बॉलर ज़रूर रहेंगे। उसके बाद इट विल बी बिटवीन हारिस रऊफ एंड मोहम्मद आमिर। देखिए, पाकिस्तान की स्क्वाड की भी हमने बात कर ली, जैसा अभी निनाद ने बताया कि उनके भी बहुत अंदर एक गुड हेडेक टू हैव, जैसे निशाद हमेशा कहते हैं, इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, कि आपके पास इतने ऑप्शन हो कि खिलाए किसे समझ ना आए। लेकिन जो भी हिस्ट्री में इंडिया पाकिस्तान की मैचेस हुई है, सब में कुछ ना कुछ कमाल या करामत हुई है। एक बार जरा हम दोनों के मैच रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों के बीच में अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं, कुल मिलाकर 7 मुकाबले खेले गए, उसमें से वो पहला वाला थोड़ा इनजस्टिस है, टाइड तो नहीं था, इंडिया जीती थी वो मैच। हाँ, क्योंकि बॉल आउट था, तभी सुपर ओवर लागू नहीं होता था और भारत ने वो मुकाबला जीता था। 24 सितंबर 2007 का जो मुकाबला था वो वर्ल्ड कप फाइनल था, जो पहला वाला, जो भारत ने जीता था 5 रनों से, और वो बड़ा लो स्कोरिंग फाइनल था, मतलब जैसी एक्सपेक्टेशन थी 150 157 समथिंग वाज द टारगेट। करेक्ट। और उस मैच में हमने ऐसा सोचा था एक टाइम पर कि भैया पाकिस्तान तो मैच ले गई, लेकिन फिर कहते ना कि वो यही हो इंडिया पाकिस्तान की ब्यूटी, यही है प्रेशर की ब्यूटी, कि आप सोचते हैं कि एक मैच एक तरफ जा रहा है और सडनली रुख बदल जाता है। निनाद, व्हाट अबाउट दैट, फाइनल का जो प्रेशर था उस मैच में, क्या उसकी ये थी? बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन मुकाबला वो हुआ था अंडर प्रेशर। दोनों ही टीमें थी। MS धोनी, जो कि पहली बार कप्तानी कर रहे थे इंडियन टीम की, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली थी। यंग स्क्वाड था। वीरेंद्र सहवाग भी फाइनल मैच के पहले फिट नहीं थे, बाहर हो गए थे। यूसुफ पठान हैड टू कम इन एंड ही ओपन द इनिंग्स। तो बहुत ही, जैसा आपने कहा, इतना हाई स्कोरिंग मुकाबला वो था नहीं, 140s 150s के बीच में स्कोरिंग हुई थी। लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी की और जो स्मार्ट चेंजेस किए MS धोनी ने, डिस्पाइट सम बॉलर्स गोइंग फॉर रन्स, काफ़ी बेहतरीन था। और जोगिंदर शर्मा, ही हैज़ बिकम अ लेजेंड, हाउस होल्ड नेम बन चुका है जोगिंदर शर्मा, आज भी हमें पता है। आगे के कुछ मैचेस की बात करें तो जैसा अभी निशाद आप बताइए, ये जो अगले कुछ मैचेस खेले गए थे सारे T20 वर्ल्ड कप से मेजरली खेले गए हैं, और ऑब्वियसली ये T20 वर्ल्ड कप का ही एक फेरिस्त है। तो जो मेजरली T20 वर्ल्ड कप में खेले गए, वहां पर इंडिया ने डोमिनेट किया अंटिल
2021। हाँ, क्योंकि देखिए जो 2012 में कोलंबो में खेला गया था वहाँ विराट कोहली ने रन मारे, 2014 में स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, 16 वाला लो स्कोरिंग एनकाउंटर था कोलकाता में, मैं था वहाँ पर, कुछ 118 रन ही बने थे कुछ 18 ओवर में, इट वाज अ रेन रिड्यूस्ड गेम। विराट कोहली थे, विराट कोहली ने जिताया पाकिस्तान था के बीच में। जी, तो और फिर आखिर वो 2021 का जो दिन था, जो पाकिस्तान ने जीता था वो मुकाबला 10 विकेटों से डोमिनेट किया था वो, और फिर जो पिछला मुकाबला था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस बिटवीन द टू कंट्रीज अक्रॉस फॉर्मेट्स आई वुड से। नहीं बिल्कुल, और देखिए वो जो 2021 का मैच था, हम उसके बारे में हमेशा जितना भी बात करें उतना कम है, क्योंकि 2021 में पाकिस्तान वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल। उनकी वो टीम कहीं ना कहीं बहुत एक ट्रांजिशन में थी, और एज इट इज हम देखते हैं ओवर द इयर्स, पाकिस्तान ऑलवेज इज द सेकंड फेवरेट व्हेन इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाहे वो आपको पसंद आए या ना, इट्स अ फैक्ट ऑफ क्रिकेट, क्योंकि ऐसी डोमिनेशन की इंडिया ने इन आईसीसी इवेंट्स एटलीस्ट, तो वहां पर हमेशा पाकिस्तान सेकंड फेवरेट्स रहते, दे हैड नथिंग टू लूज। उन्होंने ऐसा क्रिकेट खेला उस दिन, सबको चकाचौंध कर दिया, और बहुत सारे खिलाड़ी, धोनी ने भी आई थिंक पहले इंटरव्यू में कहा था एमएस धोनी ने कि एक दिन तो ऐसा आएगा ही जहां पर पाकिस्तान इंडिया को हराएगी। तो आप लोग रादर देन वो प्रेशर को बिल्डअप किए, एक फैक्ट को अगर पकड़ के चले कि पाकिस्तान इज ऑल्सो गुड क्रिकेटिंग नेशन, तो उसके चलते वो है ना बहुत सवाल उठे थे। 2021 में इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा डगमगाया सा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली थी उस दिन। जी, धोनी ने वो कहा था एडिलेड में 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, मैं वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तभी, इट हैड बिकम 6-0 इन वर्ल्ड कप्स, तो उन्होंने कहा था कि आप इसको ज्यादा ऐसे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे होने वाला है कि पाकिस्तान जीतेंगे, ये क्रिकेट है। और ये फैक्ट ना दोनों साइड को पता होने चाहिए, क्योंकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मैं था, और मुझे याद है कि पाकिस्तान ने वो मैच जीतने के बाद उनके फैंस का ऐसा एक बॉडी लैंग्वेज हो गया था कि भाई हम वर्ल्ड कप जीत गए। अरे आप वर्ल्ड कप नहीं जीते, आपको आगे जाके टूर्नामेंट अभी भी जीतना है। सो यू नो, ये दोनों फैंस को ना ये काफ़ी बात समझनी है, और यही मैं कहता हूँ कि भारत पाकिस्तान ठीक है, बड़ा मुकाबला है, मगर आपको कप जीतना है, इर्रिस्पेक्टिव आप किसको खेलें। यस, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एज क्रिकेट लवर्स, एज क्रिकेट फैंस, हमारे अंदर वो इम्बाइब हो चुका है वो चीज़ कि भाई देखो, चाहे कुछ हो जाए, हराना है हमें हमारे ऑपोजिट नेशन को या हमारे नेबरिंग नेशन को। और आगे जाके जो हमने फाइनल मैच की बात की थी, जो फाइनल गेम था दोनों के बीच में, वो था वो 2022 का एमसीजी वाला मुकाबला। विराट कोहली, अब विराट कोहली क्यों है, वो उस दिन हमें पता चल गया निनाद। बिल्कुल बेहतरीन, और लगभग सिंगल हैंडेडली वो अंत तक लेके गए थे मुकाबला, और आर अश्विन का भी थोड़ा सा योगदान था, शायद आपको याद होगा। बहुत बड़ा योगदान था भाई, बहुत बड़ा योगदान था। ग्रेटेस्ट लीव इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट लीव, मेरे उसमें कोई डिबेट नहीं है, आई रेस्ट माय केस। बिल्कुल, और लेकिन विराट कोहली, आपने 2016 का भी जिक्र किया था, काफ़ी अच्छी प्रदर्शन उन्होंने किया था उस वक्त भी, और आउट एंड आउट परफॉर्मर रहे वो पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब जब भी आप उनसे किसी इंटरव्यू में देखें, आप उनको बात करते हुए, वो यही कहते हैं कि हम ज़्यादा आपस में क्रिकेट खेलते नहीं, हमारा कल्चर लगभग एक जैसा है, तो एक अलग फोर्स अंदर से आती है कि मैं परफॉर्म करूँ इस टीम के सामने। एक बड़ा मुकाबला रहता ही है, इतना ओवर हाइप जैसा आपने भी कहा कि रहता है। तो विराट कोहली वैसे खिलाड़ी है, बड़े मैचेस के खिलाड़ी है, और उनका रिकॉर्ड भी अपने आप में यही दर्शाता है, भले ही वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो शतक लगाए टेस्ट क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया में वनडे का भी उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है, 183 जो उन्होंने बनाए थे, बिल्कुल, और उन बल्ले से भी रन निकलते हैं और दिल से भी परफॉर्मेंस निकलती है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही बड़ा धुआंधार मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। एक बार हम पास्ट विनर्स की बात करते हैं पूरे विश्व कप की हिस्ट्री में। 2007 का वो जो फाइनल था, भारत ने पाकिस्तान को हराकर वहां पर अपने नाम किया था। उसके बाद से देखिए पाकिस्तान एक बार जीती और एक और बार फाइनल में आई थी, जो पिछला वाला वर्ल्ड कप था 2022 का, जो निशाद कह रहे थे कि उनको एक और बड़ा लक्ष्य भी चाहिए, जो उनको कप जीतना है। तो ये जो लक्ष्य है पाकिस्तान और इंडिया का इस टाइम पर, Who do you think has a better chance looking at, देखो सेम ग्रुप से, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि दोनों ग्रुप से निकले ना निकले, ग्रुप से निकलने वाले दोनों टीमें अगर, तो दोनों में से बेटर चांस, निनाद आपसे पहले पूछूंगा, फिर निशाद आपसे पूछूंगा। निनाद, किसके पास बेटर चांस है? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान का एक और फाइनल हो जाए, फिर पता चल जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट जैसी परफॉर्मेंसेज रहती है दोनों टीम की, तो फाइनल के पहले जब हम बात कर रहे होंगे उसके बारे में, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है, जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज देखी है, सबसे ज़्यादा T20 मैचेस इस साल पाकिस्तान की टीम ने खेले, लेकिन जो उनके परफॉर्मेंसेस रही है बतौर टीम, रिजल्ट्स उनके फेवर में इतने ज़्यादा गए नहीं है। भाई हाल ही में इंग्लैंड के साथ एक सीरीज़ हार कर आ रहे, तो कॉन्फिडेंस उनका कैसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो शायद मैं इंडिया को इस वक्त पाकिस्तान के थोड़ा ऊपर डोमिनेट करता देख रहा हूँ। आई एम श्योर मोस्ट फैंस भी ये बात से अग्री करेंगे, गिवन कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिसेंट पास्ट में अच्छा रहा नहीं। लेकिन निशाद, सेम सवाल आपसे, इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा आगे जाने की संभावना किसको है, लुकिंग एट द स्क्वाड्स एंड एवरीथिंग? अगर ये मैच की हम बात करें तो मुझे लगता है क्योंकि भारत ने और समय बिताया न्यूयॉर्क में,
इसीलिए उनका एक पलड़ा भारी होगा इस मैच में। आगे चल के पाकिस्तान के बारे में बताना बड़ा ही कठिन है। 92 से लेके अब तक आप जब भी देखे, जब भी सबको लगा है कि नहीं अब तो पाकिस्तान कुछ करने नहीं वाली, अब तो ये हारने वाले, अब तो ये टूर्नामेंट के बाहर निकलने वाले, कहीं ना कहीं से वो उभर कर आते हैं। बिल्कुल, ये हमने पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। भारत से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, वहां से उभर कर आकर फाइनल में पहुंचे। तो ये मैं अपने भविष्यवाणी का रिस्क लेने नहीं वाला हूँ। तो देखो, इन्होंने तो इंडिया वैसे ही प्रेडिक्ट करते हैं। मेरा सवाल नेक्स्ट वही होने वाला था, हु विल विन इंडिया पाकिस्तान के इस मैच में। इन्होंने तो कह दिया इंडिया, आप बता दीजिए भाई। मैंने भी कह दिया कि इंडिया तो डोमिनेट कर ही रहा है मुकाबला, और फिर बाकी उस दिन हम देख लेंगे। उस दिन देख लेकिन लेंगे। वैसे मेरा भी यही मानना है कि इंडिया ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स देखिए, ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स जो एकदम मतलब अपनी साइड पिक नहीं कर पा रहे, इतनी अच्छी है। मैं कह दिया इंडिया जीत रहा है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं कह दिया, चलो इन्होंने दोनों ने कह दिया इंडिया। मेरा भी ये मानना है कि भाई इंडिया का पगड़ा थोड़ा भारी है, गिवन की इतनी एक्सपीरियंस है और विराट कोहली, रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं। आप लोग का क्या मानना है ये हमें बताइएगा, क्योंकि डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पर हम तो ऐसे ही सारी मैच प्रीव्यूज लेकर आते हैं आपके लिए। तो आप जाकर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको, इंडिया पाकिस्तान का ये मुकाबला किस साइड जाएगा। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए इस महा नेटवर्क पर, और बहुत बहुत धन्यवाद।